अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे किस तरह एक कंपनी मुसलसल 47 यानी कि कंसेक्यूटिव 47 ईयर्स तक मुनाफा बख्श रहती है। ये कौन सी हिकमत अमली हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, और हम ऐसी लेजेंड कंपनी से कौन से कारोबारी लेसन हैं या बिजनेस लेसन हैं जो कि हम सीख सकते हैं। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के बड़े कैरियर्स जो कि बड़ी एयरलाइंस हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दहाई के दौरान अपने ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए शायद $100 बिलियन सरमाया का इस्तेमाल किया है। यानी कि अमेरिका की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने सिर्फ $100 बिलियन इस बात पर खर्च किया है कि वो अपने ऑपरेशंस हैं उनको जारी रख सकें। लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइंस बदस्तूर मुनाफा बख्श है। ये मुसलसल 47 सालों से मुनाफे में चली आ रही है और पिछले हफ्ते लगातार 127वीं सहमाही में इसने गैर मामूली डिविडेंड भी अदा किया है। इसकी बैलेंस शीट, जिसमें तकरीबन $3 बिलियन की नकद रकम और $600 मिलियन की क्रेडिट दस्तियाब हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ईंधन की कीमतों से तबाहशुदा सनत है, वहाँ पर ये इतनी ज़्यादा रकम मौजूद होना एक अच्छी और एयरलाइंस में इसके कंपटीटर्स जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड, डेल्टा, कॉन्टिनेंटल और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की जो मुसाफिरों की सालाना कैपेसिटी है वो 10% सालाना से सुकड़ रही है। यानी कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो 10% सालाना से कम होते जा रहे हैं और वो हर गुजरते दिन के साथ अपने ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं उनको ग्राउंड करते जा रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में साउथ वेस्ट रोज़ाना की बहुत ज़्यादा नई परवाज़ें शामिल करता जा रहा है। ये अगले साल मज़ीद 1 दर्जन तैयारों की तरसील शुरू करेगा और अब भी 2 से 3% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। साउथ वेस्ट अब किसी भी दूसरे अमेरिकी एयरलाइन के मुकाबले ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर जाता है। पिछले साल इसने 101 मिलियन अफराद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। अब हम बात करते हैं कि साउथ वेस्ट ऐसा क्या करता है कि एयरलाइंस में कोई और नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है, ये चीज़ों को सादा और मुस्तकिल रखता है, जो लागत को कम कर देता है, पैदावारी असासों को ज़्यादा से ज़्यादा कर देता है और ग्राहक की तवक्कुआत को संभालने में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट की तारीख के बारे में। साउथ वेस्ट का आगाज़ एक मुख्तलिफ नाम से हुआ था। एयर साउथ वेस्ट कंपनी, जिसकी बुनियाद हर्बर्ट कैलियर और रोलन किंग ने 1967 में टेक्सास में रखी। अपने वक्त के लिए इसका कारोबारी मॉडल इनकलाबी था और इसने टेक्सास की बहुत सी कायम होने वाली एयरलाइंस को कम करने की धमकी भी दी। यह इस हकीकत की वजह से था कि एयरलाइन को डिज़ाइन सिर्फ इस वजह से किया गया था कि ये टेक्सास के अंदर ही परवाज़ करेगी और इस तरह ये बहुत ज़्यादा कवानीन और ज़वाबत से बच जाएगी जो कि वफाकी हुकूमत की होती हैं। यह टेक्सास की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने की कोशिशों में कीमतों को कम करने के इरादे से किया गया था। इसकी वजह से बहुत सी कायम होने वाली टेक्सन एयरलाइंस ने 1970 में नई बनने वाली एयरलाइन को अदालत में ले लिया। एक अदालती जंग जो नए कायम होने वाली एयरलाइन यानी कि साउथ वेस्ट एयरलाइन ने जीत ली थी और इस जीत का सहरा जाता था इसके जो फाउंडर हर्बर्ट कैलियर, जो कि अपने तौर पर एक लाजवाब वकील थे। 1971 तक नई तश्कीलशुदा एयरलाइन ने बाकायदा तयशुदा तजारती परवाज़ें चलाना शुरू कर दी। एयरलाइन अपनी सिर्फ टेक्सास की हद तक महदूद थी। इब्तदाई तौर पर एयरलाइन सिर्फ डेलास, ल्यू फील्ड और ह्यूस्टन के दरमियान और ल्यू फील्ड और सान एंटोनियो के दरमियान परवाज़ें करती थी। 1971 में एयरलाइन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना नाम मशहूर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसे बदल कर साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी रख दिया। 1975 में एयरलाइन ने टेक्सास के दीगर मुकामात तक परवाज़ करने के लिए तोसी की और 1979 तक साउथ वेस्ट ने पड़ोसी रियासतों के लिए उड़ान भरना शुरू कर दी। इन ज़वाबित के बाद जिनसे साउथ वेस्ट ने माजी में बचने की कोशिश की थी उनको अब हटा दिया गया था, जिसको डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की। 90 की दिहाई के आगाज़ तक जनूब मगरबी अमेरिका के मशरक़ और जनूब मशरक़ में ये एयरलाइन अपने ऑपरेशंस को शुरू करने में कामयाब हो चुकी थी। साउथ वेस्ट एयरलाइन ने अभी तक किसी एयरलाइन इतिहाद में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी और ना ही वो अमूमी तौर पर ऐसा करने में दिलचस्पी ज़ाहिर रखती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि इससे उनका जो ब्रांड इमेज है वो ज़ाया हो जाएगा। 2011 में साउथ वेस्ट एयरलाइन ने एयर
ट्रांस एयरवेज को हासिल किया, जो इस वक्त इसका सबसे बड़ा हरीफ भी था। बहुत से लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अजादारा होने की वजह से साउथ वेस्ट को पुकारा, क्योंकि ये एयरलाइन के इस्तेहकाम का अमल था। अब हम बात करते हैं कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस की वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी वजह से वो अभी तक कामयाब है। तो इसमें जो पहली स्ट्रेटजी है वो है सिर्फ एक किस्म का हवाई जहाज़ का चलाना। अपनी तकरीबन तमाम तारीख के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइन ने खालिस्तान 737 पर मुबनी बेड़ा चलाया है। सिर्फ एक बार जब ये मामला 1979 और 1987 के दरमियानी अरसे के दौरान नहीं था, जब उन्होंने 727-200 का एक छोटा बेड़ा भी चलाया था। यहाँ तक कि जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 2011 में एयर ट्रान एयरवेज को ख़रीदा तो उन्होंने एयर ट्रान के बेड़े के पुराने गैर 737 जहाज़ों को दीगर एयरलाइंस को लीज पर दे दिया, ताकि इनका सिर्फ 737 का बेड़ा ही बाकी रह सके। अपने बेड़े में सिर्फ एक किस्म के हवाई जहाज़ चलाने से एयरलाइन अपने ऑपरेटिंग अखराजात को कम रखने के काबिल होती है। तमाम ज़मीनी अमला अपने तमाम हवाई जहाज़ों पर काम करने के काबिल होता है। इनके तमाम पायलट अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के काबिल हैं और इनके तमाम तकनीकी माहिरीन 100% परेशानी से पाक तमाम हवाई जहाज़ों पर काम कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ चलाती तो इसके लिए मुश्किल, उसको हर किस्म के जो जहाज़ हैं उसके लिए अलग अलग अमला रखना पड़ता, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। नंबर 2 पे है जारहाना या एग्रेसिव फ्यूल हेजिंग। एनर्जी की बढ़ती हुई कीमतें अब किसी एयरलाइन की लागत का तकरीबन 40% नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन हमेशा की तरह साउथ वेस्ट एयरलाइन अपने एक मखतूत अंदाजे से आगे बढ़ रही है। 1999 से एयरलाइन के एग्रेसिव फ्यूल हेजिंग प्रोग्राम ने इसे अंदाज़न $3.5 बिलियन की बचत की है। पहली सहमाई में मिसाल के तौर पर इसने ईंधन के लिए $1.98 फी गैलन अदा किया, जो उसके नेटवर्क के अरीफों से तकरीबन $1 कम है, और साउथ वेस्ट की मुस्तकबिल की पोजीशन भी काबिल तारीफ़ है। इसकी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि पिछले अब लॉकडाउन के दौरान कोरोना पूरी दुनिया बंद थी, तो जो तेल की कीमतें थी वो तारीख की इंतहाई कम तरीन कीमतों पे आई, तो उसने साउथ वेस्ट एयरलाइन अगले 5 साल के लिए उसी वक्त जो ऑयल कंपनियां थी उनके साथ मुआहदा कर लिए, क्योंकि उस वक्त उन ऑयल कंपनियों को जो अपने ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और साउथ वेस्ट एयरलाइन के पास पैसा था, तो उन्होंने उस कीमत पर ही अगले 5 साल के लिए फ्यूल हेज कर लिए, जबकि दूसरी एयरलाइंस ने उस वक्त ये नहीं किया। इसकी कामयाबी की तीसरी वजह है हैप्पी वर्क प्लेस। एयरलाइंस यूनियन को पसंद नहीं करती, उन्होंने कभी नहीं किया और वो शायद कभी भी नहीं करेंगी। ताहम साउथ वेस्ट एयरलाइंस इनकी हौसला अफजाई करती है। वो फ़आल तौर पर अपने मुलाजमीन को यूनियनों में शामिल होने की तरगीब देते हैं। ज़्यादातर दूसरी एयरलाइंस के लिए वो इससे अपने बाल निकाल रहे होंगे, लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइन ने इनको अपनी कभी भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अपने मुलाजमीन को यूनियन में शामिल करने से इन्हें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। मुलाजमीन एक तो खुशी महसूस करते हैं और हड़ताल का मौका महदूद होता है। हाँ, जब मुलाजमीन यूनियन में शामिल होते हैं तो हड़तालों का इम्कान कम हो जाता है। दरअसल ये भी हकीकत है कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस में कभी भी मुलाजमीन ने हड़ताल नहीं की। चूँकि मुलाजमीन बहुत खुशी महसूस करते हैं तो वो एक बेहतर काम अंजाम देते हैं और सार्फिन को बेहतरीन तजर्बा फराहम करते हैं। तो जो चौथी इनकी स्ट्रेटजी है वो है पुरकशिश तौर पर कम कीमत। ये हर कोई सौदा पसंद करता है। साउथ वेस्ट एयरलाइन का पूरा बिजनेस मॉडल इसी दिखावे पर बनाया गया है। अगर आप कम कीमत पर फ़्लाइट चाहते हैं तो वो आपको कम कीमत पर फ़्लाइट फराहम करेंगे। बिल्कुल इनकी यूरोपीय हमनसबों की तरह साउथ वेस्ट नो फ्रिल्स पॉलिसी चलाता है। आपको प्रवास में मुफ्त खाना नहीं मिलता, आपको मुफ्त मशरूबात नहीं मिलते, आपको मुफ्त गड्डी पैक नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप इसकी अदायगी ना करें। अगरचे कुछ लोगों को यह ख्याल पसंद नहीं आ सकता, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए पुरकशिश है। अगर वो मुल्क भर में आधी कीमत पर हासिल कर सकते हैं यहाँ के थोड़ी सी तकलीफ में वो ये करेंगे। यानी कि अगर आपने न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाना है, अगर आप
जो ट्रेडिशनल हैं, अगर उन एयरलाइंस पर जाते हैं तो वो आपको 2 लाख रुपए में लेके जाएंगी, लेकिन आपको साउथ वेस्ट एयरलाइन बगैर कोई मशरूबात, बगैर सर्विंग के दिए हुए आपको 1 लाख रुपए में ले जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग साउथ वेस्ट एयरलाइन से जाना पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि वो ट्रेडिशनल एयरलाइन से जाएं। तो 5वें नंबर भी, जो 5वीं इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है वो है पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइंग। अमूमी तौर पर जो नेटवर्क कैरियर्स हैं वो हब एंड स्पोक सिस्टम पर काम करते हैं, जो बड़ी मेहनत से स्पोक शहरों से मुसाफिर को इकट्ठा करता है। इन्हें एक मरकजी हब या हवाई अड्डे पर ले जाया जाता है और फिर इन्हें दोबारा स्पोक्स में दोबारा तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइन ऐसे नहीं करता। इसकी ज़्यादातर परवाज़ें 2 पॉइंट्स के दरमियान नॉन स्टॉप हैं। ये उस वक्त को कम करता है जब हवाई जहाज़ों के हजूम ताख़ीर का शिकार मरकज़ों पर ज़मीन पर बैठते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइंग है क्या, या पॉइंट टू पॉइंट मॉडल है क्या। डीरेगुलेशन के बाद बहुत सी बड़ी एयरलाइंस ने हब एंड स्पोक मॉडल को अपनाने में जल्दी की। इस मॉडल में एक बड़ा हवाई अड्डा मरकज़ बन जाता है या हब बन जाता है, और दूसरी जो मंजिलें हैं वो स्पोक बन जाती हैं। ताहम लो कास्ट कैरियर्स ने पॉइंट टू पॉइंट मॉडल के हक़ में इस निज़ाम को तर्क कर दिया। हब एंड स्पोक सिस्टम एयरलाइंस को अपने मुसाफिरों को एक हब पर इकट्ठा करने और फिर छोटे छोटे तैयारों में अपनी हतमी मंजिलों यानी स्पोक की तरफ परवाज़ करने की इजाज़त देता है। इससे भरी हुई सीटों का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, जिससे किरायों को कम करने में मदद मिलती है। मज़ीद बरआं हब और स्पोक सिस्टम मुमकिन मंजिलों की तादाद में इजाफा करता है। ताहम इसमें कुछ खराबियां भी है, जैसा कि इसके पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए दरकार ज़्यादातर अखराजात। हब एंड स्पोक सिस्टम उन सार्फिन पर तवील सफ़र का वक्त भी आयद करता है जिन्हें हब के ज़रिए मुंतकिल होना ज़रूरी है। आखिर में ये हब की भीड़ की वजह से परवाज़ में ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम नॉन स्टॉप परवाज़ों के ज़रिए हर एक असल और मंजिल को जोड़ता है। यह हब पर दरमियानी स्टॉप को ख़त्म करके लागत में ख़तरों का बचत फराहम करता है, जिससे हब की तरक्की से मुताल्लिक़ अखराजात से निजात मिल जाती है। अब आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। पाकिस्तान के 3 शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। अब हब पॉइंट टू पॉइंट में ये होता है कि वो एक एयरलाइन डायरेक्ट इस्लामाबाद से लाहौर कराची फ़्लाइट करती है, जबकि हब एंड स्पोक मॉडल में ऐसे होता है कि वो लाहौर से जाने वाली परवाज़ पहले इस्लामाबाद जाएगी, वहाँ से वो उन मुसाफिरों को, इस्लामाबाद के मुसाफिरों को भी लेगी, फिर वो कराची जाएगी। यानी कि जो इस्लामाबाद से डायरेक्ट कराची जाएगी उसका जो बोर्डिंग टाइम है वो एक ही हो गया, उसको एक एयरपोर्ट का किराया अदा करना पड़ा, उसका जो टाइम है मुसाफिर का वो भी कम लगेगा बनिस्बत उसके एक जो एयर लाइन का जहाज़ लाहौर से परवान बढ़ेगा, यहाँ पे बोर्डिंग का टाइम लगेगा, फिर वो इस्लामाबाद लैंड करेगा, वहाँ पे फिर दोबारा वहाँ से मुसाफिरों का बोर्डिंग टाइम लगेगा, फिर वो कराची जाएगा। तो साउथ वेस्ट एयरलाइन जो वो है वो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल के ऊपर काम करती है। इनकी जो छठी स्ट्रेटजी है वो है न्यू कमर्स को ये वेलकम कहते हैं, क्योंकि आजकल एविएशन में बहुत से लोग अपने कैरियर का आगाज़ छोटी एयरलाइंस या कम लागत वाले कैरियर में करते हैं। तो और चूँकि छोटी या कम लागत वाली एयरलाइंस जैसे कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए इन्हें अमले की ज़रूरत होती है। अब जो नया आता है उसको आप कम खर्चे पर भी रखें तो वो खुशी से काम करता है। और वैसे ये जो एयरलाइंस हैं जैसे कि साउथ वेस्ट एयरलाइन, ये अपने कम किराए की वजह से जाने जाती हैं, तो एक इधर सर्विस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब जो नया आने वाला मुलाजिम होता है उसको ये ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर अपना तजर्बा हासिल करे और अपने CV को मजबूत करे, जबकि एयरलाइन को ये होता है कि मैं इसको कम तनख्वाह पर इससे ज़्यादा काम लूँ। तो नंबर 7 पर है लंदन इज़ नॉट लंदन, इट इज़। पेरिस में डी गॉल और लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्टों पर प्रवास करना काफ़ी महंगा है। इनकी फ़ीस ज़्यादा होती हैं, स्लॉट्स महदूद होती हैं, इसलिए मुनाफे का जो मार्जिन है वो छोटा हो जाता है। इसलिए साउथ वेस्ट एयरलाइन ज़्यादातर किसी दूसरे हवाई अड्डे के लिए प्रवास करेगा जो निस्बतन बड़े शहरों के करीब होता है, और ये इसके असल इस्तिलाह में जैसे कि अगर साउथ वेस्ट एयरलाइन की कोई लंदन की परवाज़ है तो बजाय इसके कि वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करे, वो इसके किसी 40 से 50 किलोमीटर के एरिया के करीब के किसी छोटे
एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, क्योंकि उस जो एयरपोर्ट है उसकी जो लैंडिंग फीस है वो भी कम होता है और वहाँ पे रश भी कम होता है। इसके अलावा इस एयरलाइन के पास ये काबिलियत भी होती है या मौका भी होता है कि वो उस एयरपोर्ट को डिक्टेट कर सके कि वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो वो हैं वो लैंडिंग चार्जेस ये देते हैं। क्योंकि अगर ये किसी मसरूफ़ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पर इनका बस नहीं चल सकता और इनको वो जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं लैंडिंग के वही देने पड़ते हैं। लेकिन किसी छोटे एयरपोर्ट पर ये अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। एयरपोर्ट के लिए मसला ये होता है कि उसको अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो छोटे एयरपोर्ट्स कम लैंडिंग चार्जेस पर भी मान जाते हैं। इसकी जो अगली स्ट्रेटजी है वो है लैंडिंग के औकात को हर मुमकिन हद तक मुख्तसर रखना। लैंडिंग का वक्त जितना कम होगा तब्दीली का वक्त इतना ही तेज़ होगा। ज़्यादा दौरे अमले के लिए ज़्यादा काम, ज़्यादा मुसाफिरों और एयरलाइन में ज़्यादा पैसे आने के बराबर हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर इंडिगो 250 तैयारों का एक बेड़ा चलाता है जो 1500 रोज़ाना परवाज़ें पेश करता है, जबकि विस्तारा एयरलाइन के बेड़े में 41 तैयारे हैं और ये 200 योमिया परवाज़ चलाते हैं। इस तरह इंडिगो के मुकाबले में विस्तारा एयरलाइन ज़्यादा परवाज़ें चला रहा है, यानी कि ये इनका जो है वो लैंडिंग टाइम भी कम होता है। ये जो एरोप्लेन है उसको एक बस की तरह काम करते हैं। ये बस उससे जैसा ही लैंड किया उससे दोबारा उसको भर देंगे और फिर उसको दोबारा अगली डेस्टिनेशन के लिए उड़ा देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि केस स्टडी से बिजनेस असबाक। पहले नंबर पे है कॉस्ट रिडक्शन या लागत में कमी। अपनी कारोबारी मॉडल पर दोबारा गौर करें और देखें कि आप अपनी लागत को कहाँ से कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लागत कम है तो आप अपने मुद्दे मुकाबले का मुकाबला कर सकेंगे। जो दूसरा बिजनेस लेसन है वो है एक हौसला अफजा वफादार अफरादी क़ुव्वत या एक टीम को बनाना। जान लें कि आपकी अपनी जो वर्क फोर्स है या टीम है इस मसरूफ़ दुनिया में मुकाबला करने के लिए आपका अहम हथियार है। अगर आप अपने मुलाजमीन को यकीन दिलाने के काबिल हैं कि ये कंपनी इन्हीं ही की है तो वो एक मालिक की तरह काम करेंगे, ना कि अमले की रुकन की तरह। नंबर 3 है सोसाइटी की सियासी और मुआशी हालत पर तवज्जो दें। चूँकि साउथ वेस्ट एयरलाइन ने तेल की कम कीमतों से खासा मुनाफा कमाया, आपको ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे मौक़े हमारे मुआशरे में हमेशा दस्तयाब रहते हैं और फातिह वही होता है जो इन मौक़ों को हासिल करके कामयाबी हासिल करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।